नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें। यहाँ पे बंगाल शैली जो है वहाँ से संबंधित जो अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं, बंगाल स्कूल या बंगाल शैली के संस्थापक जो हैं, उनके बारे में आज उनका पूरा जीवन परिचय है। तो आइए देखते हैं इसे। अवनींद्रनाथ टैगोर जी का। अवनींद्रनाथ टैगोर व उनके शिष्य आधुनिक कला के प्रमुख अध्याय माने जाते हैं। जो अवनींद्रनाथ टैगोर को हम अवनी बाबू के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे है, अवनी बाबू का जन्म 7 अगस्त 1871 को जोरासांको कोलकाता में हुआ था। जोरासांको कोलकाता में हुआ था। आगे है, इटालियन चित्रकार गिल्हार्डी और अंग्रेजी कलाकार चार्ल्स पामर से इन्होंने यूरोपियन चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। और आगे है, 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेन्द्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। कोलकाता में जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना इन्होंने 1907 ईस्वी में की। फिर आगे है 1902 ईस्वी में। यहाँ पे है 1902 ईस्वी में दो जापानी चित्रकारों, जो जापानी चित्रकार हैं योकोहामा ताइकान व हिसंदा सुनरो से जापानी तकनीक का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने जो है जापानी कला की शिक्षा जो है योकोहामा ताइकान व हिसंदा से वास पद्धति की शिक्षा प्राप्त की। और इनके प्रारंभिक गुरु वो गिल्हार्डी इटालियन चित्रकार, जिससे इन्होंने जल रंग व तैल रंग की शिक्षा प्राप्त की थी। आगे है, इस प्रकार अवनींद्रनाथ ने चीनी कला की रेखा व जापान की वास्तु तकनीक से प्रेरणा ग्रहण की व जिस नई शैली को जन्म दिया वही बंगाल शैली की पहचान बनी। जो बंगाल शैली या वास्तु शैली, टैगोर शैली के नाम से हम इसे जानते हैं। बंगाल शैली कह लीजिए या टैगोर शैली या वास्तु शैली या ठाकुर शैली के नाम से पुनरुत्थान कला भी जानते हैं, पुनर्जागरण काल भी जानते हैं इसको हम, जिसके अवनींद्रनाथ टैगोर संस्थापक रहे। ईवी हैवल के साथ मिलकर इन्होंने जो है बंगाल शैली की स्थापना की। आगे है, 1905 ईस्वी में कलकत्ता कला विश्वविद्यालय के प्राचार्य बने। 1905 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं कलकत्ता कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बने। आगे है, इन्होंने मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर ने हैवल की देख रेख में, ईवी हैवल जो थे वह इंग्लैंड के थे और कला इतिहासकार थे। ईवी हैवल की देख रेख में अजंता, राजपूत, मुगल शैली का अध्ययन कर नए प्रयोग प्रारंभ किए। जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, हैवल की देख रेख में या हैवल के साथ मिलकर इन्होंने अजंता, राजपूत और मुगल शैली का अध्ययन कर नए प्रयोग प्रारंभ किए। और बुद्ध जन्म, बुद्ध व सुजाता, ताजमहल का निर्माण व शाहजहां की मृत्यु आदि कई सफल चित्रों का निर्माण किया। यहाँ पे जो है बुद्ध जन्म है, बुद्ध व सुजाता है, ताजमहल का निर्माण व शाहजहां की मृत्यु, इन्होंने कई सफल चित्रों का निर्माण किया। आगे है, इन्होंने प्राचीन कला परंपरा को नवीन युग के अनुसार विकसित करने के लिए कला आंदोलन चलाया। उनके इन प्रयोगों से वास पद्धति के समन्वय से जो शैली उभर कर आई वही बंगाल शैली कहलाई। वही जो है बंगाल शैली का, यहाँ म है बंगाल शैली कहलाई, ग बना लीजिए यहाँ पे, जो है बंगाल शैली का कहलाई। जो इन्होंने अथक प्रयास करने के बाद जो भारतीय शैली थी उसको इन्होंने
उसकी इन्होंने बंगाल शैली जो थी उसके संस्थापक रहे। उसकी स्थापना इन्होंने ईवी हैवल के साथ मिलकर की, जो आगे वास पद्धति के नाम से और टैगोर शैली के नाम से और जो है आपके अनेक नामों से यह जानी गई। पुनरुत्थान कला या पुनर्जागरण कला के नामों से यह जानी गई। आगे है, इन्होंने चित्रकला के 6 अंगों पर शिल्प षडंग नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने अनेक पुस्तक लिखी, जो एक पुस्तक है भारतीय शिल्प के षडंग, इन्होंने 1914 ईस्वी में लिखी। और इन्होंने पुस्तक लिखी, बच्चों के लिए लिखी, अमन ठाकुर नाम की पुस्तक लिखी, राज कहानी नाम की पुस्तक बंगला साहित्य में लिखी। और जो है भारतीय शिल्प परिचय 1909 ईस्वी में लिखी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का निर्माण किया। आगे है, इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखला, जो प्रमुख चित्र श्रृंखला एक जिस विषय पर ये बनाए उसके अनेक चित्र बनाए, वह जो चित्र श्रृंखला है यहाँ पे है बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, लैला मजनू, कवि कुंकड़, चंडी व कृष्ण मंगल, उमर खयाम, अलिफ लैला, अरेबियन नाइट आदि हैं जो इनकी चित्र श्रृंखला है। बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, लैला मजनू, अरेबियन नाइट्स, चंडी व कृष्ण मंगल, उमर खयाम, आलिफ लैला इत्यादि जो है इनकी चित्र श्रृंखला है। आगे चलते हैं। वास पद्धति से बनाए गए 2 प्रथम चित्र भारत माता व सांध्य दीप हैं। जो वास पद्धति में बनाए गए जो 2 प्रथम चित्र हैं वह भारत माता और सांध्य दीप। भारत माता, यहाँ पे जो भारत माता वह सांध्य दीप हैं। इनका अंतिम चित्र विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का 1941 में चित्रित उनका महाप्रयाण है। 1941 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने महाप्रयाण द लास्ट जर्नी नामक चित्र बनाया। उसके बाद इन्होंने अपनी तुलिका को त्याग दिया। आगे है, साहित्यिक पौराणिक व धार्मिक विषयों धार्मिक विषयों के साथ साथ इन्होंने दृश्य चित्र, पशु पक्षियों के चित्र व व्यक्ति चित्र व दैनिक जीवन से संबंधित चित्र बनाए, जिनमें से है भिक्षा, देवदासी, कजरी, यहाँ पे है भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा व बंगाली रंगमंच के अभिनेता व अभिनेत्रियों के चित्र विशेष रूप से इन्होंने बनाया। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने अनेक चित्र बनाए। मेघदूत, तिस्य रचिता का द्रुमडाह, गणेश जो है, जन्नी दुर्गा, गणेश जन्नी एक ही में है, आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, गणेश जन्नी, दुर्गा, कमला, अर्जुन, बिरहड़ी यक्ष है, माँ है, संथाल युवती है, बालक है, मयूर है, नर्तकियाँ, अंजना, वियोगिकी और माझी है, ध्यान मग्ना, प्रियसी, पुजारिन, पद्मपत्र में अश्रुबिंदु, वैतालिक, रेगिस्तान में संध्या, औरंगजेब का बुढ़ापा जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण, औरंगजेब का बुढ़ापा, दीनबंधु एंडूज, एक युवती व 2 सखियां, श्री राम, मायामृग, अभिसारिका, आलमगीर, नूरजहां, औरंगजेब, गांधी का उत्कृष्ट चित्र इन्होंने अनेक चित्र बनाए। आगे है, ऋतु संहार, रामायण व महाभारत की घटनाओं का भी चित्रण किया। अवनींद्रनाथ टैगोर एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ जो है एक आदर्श शिक्षक, कला समालोचक, साहित्यकार, रंगमंच अभिनेता, संगीतकार व एवं शिल्पी भी थे। जो इनकी जो मृत्यु है वह हो 5 दिसंबर 1951 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने एक भित्ति चित्रण भी बनाया,
जो कलकत्ता महाविद्यालय में बनाया गया, जो कच देवयानी का भित्ति चित्र है, जो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है, जो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। इन्होंने अनेक चित्रों का भी निर्माण किया, जो क्या है बंगाल शैली के संस्थापक थे, जिसको बंगाल शैली को हम वास शैली, टैगोर शैली, ठाकुर शैली, पुनरुत्थान शैली इत्यादि नामों से जानते हैं। यहाँ तक मित्रों ये आपका अवनींद्रनाथ टैगोर समाप्त हुए। कल मिलेंगे अगले क्लास में आपको नंदलाल बसु के साथ।